हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एनटीए नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में। और जो आज के क्वेश्चंस है वो रिसर्च एप्टीट्यूड्स के टॉपिक से लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट एवरी टाइम वी विल अपलोड द वीडियो यू विल गेट द नोटिफिकेशन फॉर द सेम। सो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, द रिसर्च इज ऑलवेज वेरीफाइंग द ओल्ड नॉलेज, एक्सप्लोरिंग द न्यू नॉलेज, फिलिंग द गैप बिटवीन द नॉलेज, एंड डी इज ऑल ऑफ द above. So the A is verifying the old knowledge means जो पुरानी नॉलेज है उसको वेरीफाई करना, उसको चेक करना, वेरीफाई करना। ठीक है। सेकेंड इज एक्सप्लोरिंग द न्यू नॉलेज, नई नॉलेज की, नए ज्ञान की खोज करना। सी इज फिलिंग द गैप, जो गैप है नॉलेज के बीच उसको फिल करना। डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इस रिसर्च जो है ये तीनों ही इसमें आ जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या ऑल ऑफ द अबव। Next is in every field, research pursuits promote systematic and gradual advancement of knowledge, but discoveries are rare because, यानी कि हर किसी फील्ड में रिसर्च क्या है, ये क्या है, परस्यूट करता है, प्रमोट रिसर्च परस्यूट्स, रिसर्च जो अनुसंधान है वो क्या कर सकता है, प्रमोट करता है सिस्टमेटिक और ग्रेजुअल एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, यानी कि नॉलेज को बढ़ाता है। बट जो डिस्कवरीज हैं, जो खोज है क्या, वो बहुत कम होती है। तो इसका कारण इन्होंने पूछा है, तो इसमें से बताना है आपको। ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ए इज रिजल्ट इज अ कंटिन्यूस क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन, जो रिजल्ट है वो क्रिटिकल कंटिन्यूस इन्वेस्टिगेशन है, खोज है, पता करना है। इट इज़ नॉट कॉमन टू बी एबल टू थिंक बियॉन्ड अ ग्रूव्ड चैनल, यानी कि एक लकीर से पार सोच पाना यह आसान नहीं है, यह सामान्य नहीं है। सी है सस्टेन एक्सपेरिमेंटल वर्क नीडेड फॉर डिस्कवरी इज नॉट इजीली फोर्थकमिंग, यानी कि जो सस्टेनेबल एक्सपेरिमेंटल वर्क है वो रिसर्च डिस्कवरी के लिए वो जो है नहीं हो पाता। या मोस्ट पीपल लैक द डेप्थ ऑफ द नॉलेज नीडेड फॉर इट, या अधिकतर लोगों को नॉलेज की कमी होती है। तो जो इसका सही आंसर है वो क्या है, इट इज नॉट कॉमन टू बी एबल टू थिंक बियॉन्ड अ ग्रूव्ड चैनल, यानी कि एक लकीर के पार, एक सीमा के पार जो सोच पाना है वो क्या है, मुश्किल है, कॉमन नहीं है। तो ये इसका ऑप्शन है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटी ऑफ अ रिसर्चर, जो नीचे दिए गए हैं सेंटेंसेस, ऑप्शंस, उनमें से एक जो है रिसर्चर की क्वालिटी नहीं है, तो उसको आपको फाइंड आउट करना है, उसको बताना है। तो ए इज यूनिसन विद दैट ऑफ विच ही इज इन सर्च, यानी कि जो वो खोज रहा है उसके साथ एक सार हो जाना। बी ही मस्ट बी ऑफ अलर्ट माइंड, क्या होना चाहिए, उसे अलर्ट माइंड का होना चाहिए। कीननेस इन इंक्वायरी, सी जानकारी हासिल करने के लिए उत्सुकता होना। डी हिज असर्शन टू आउटस्ट्रिप द एविडेंस, यानी कि जो तथ्य हैं, जो एविडेंसेस हैं, जो सबूत हैं, उनसे काफ़ी आगे निकल जाना। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस। ठीक है। यूनिसन विद दैट ऑफ विच ही इज इन सर्च, यानी कि यदि जो हम खोज रहे हैं उसी के साथ एक सार हो जाए हम। वी हैव टू डिटैच फ्रॉम द थिंग, इमोशनली इन्वॉल्व होकर के क्या होगा, हम चीज़ों को गलत इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो इसीलिए यूनिसन विद दैट ऑफ विच ही इज इन सर्च इज द राइट ऑप्शन, यानी कि कौन सी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, तो यूनिसन विद दैट ऑफ विच ही इज इन सर्च नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज The quality of research is judged by the relevance of research, यानी कि रिसर्च की उपयोगिता। बी methodology adopted in conducting the research, यानी कि कौन सी methodology अडॉप्ट की गई है, ली गई है रिसर्च को कंडक्ट करने में। या फिर सी डेप्थ ऑफ द रिसर्च, रिसर्च की गहराई क्या है। एक्सपीरियंस ऑफ रिसर्च, एक्सपीरियंस क्या है रिसर्च में। तो इसका जो क्वालिटी ऑफ रिसर्च इज जज्ड बाय द मेथोडोलॉजी, कौन सी अडॉप्ट की है, इसके बेसिस पे जो है इसकी जो है क्वालिटी ऑफ रिसर्च जज की जाती है। नेक्स्ट इज विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ए
कौन सा जो है स्टेटमेंट सही नहीं है? ए, अ रिसर्चर इज सपोज टू बी अ वेल रेड पर्सन, अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए रिसर्चर को। बी, वन रिसर्च गिव्स बर्थ टू अनदर रिसर्च, एक रिसर्च जो है दूसरी रिसर्च को जन्म देती है। सी इज ऑल रिसर्चर्स कंट्रीब्यूट टू एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो सारे रिसर्चर हैं क्या करते हैं? योगदान देते हैं एग्जिस्टिंग नॉलेज में। डी, अ गुड रिसर्चर इज़ अ नाइस पर्सन, एक अच्छा रिसर्चर एक अच्छा इंसान होता है। तो इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है? तो स्टेटमेंट जो डी है वह सही नहीं है, क्योंकि ये जो सारे ही हैं रिसर्चर जो है वेल रेड पर्सन होता है, इट्स अ फैक्ट। वन रिसर्चर गिव्स बर्थ, एक रिसर्च जो अनदर रिसर्च को जन्म देती है, ये भी सही है। ऑल रिसर्चर्स कंट्रीब्यूट टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो सारे रिसर्चर हैं एग्जिस्टिंग नॉलेज में कंट्रीब्यूट करते हैं, योगदान देते हैं, ये भी सही है। तो और ए, और गुड रिसर्चर इज अ नाइस पर्सन, इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट कंपल्सरी, इट्स नॉट ऑब्वियस कि वो एक अच्छा इंसान भी हो, एक अच्छा रिसर्चर एक अच्छा इंसान हो, इट्स नॉट नेसेसरी, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज रिसर्च कैन बी कंडक्टेड बाय अ पर्सन, तो इसमें ऑप्शन दिए हैं कि कौन सा इंसान जो है किस से जो है कंडक्ट की जा सकती है रिसर्च। ही स्टडीज रिसर्च मैथोलॉजी, वह जिसने रिसर्च मैथोलॉजी पढ़ी हो। बी इज होल्ड्स अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, जिसके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हो। सी, पोजेस थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी, जिसके पास थिंकिंग और रीजनिंग की एबिलिटी हो। डी इज अ हार्ड वर्कर। तो अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पोजेस थिंकिंग एंड रीजनिंग, जिसके पास एबिलिटी होगी वो जो है रिसर्च कंडक्ट कर सकता है। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू कंसीडर मेन एम ऑफ इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च, आपके अनुसार जो है मेन एम जो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का जो मेन एम है वह क्या हो सकता है, वह क्या होता है? ए, टू ब्रिंग आउट होलिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, होलिस्टिक अप्रोच लाना, ठीक है, समग्रता लाना। बी, टू रिड्यूस द एम्फेसिस ऑफ सिंगल सब्जेक्ट इन द रिसर्च डोमेन, रिसर्च डोमेन में सिंगल सब्जेक्ट पे एम्फेसिस को जो है जोर देने को कमी करना, कम करना, रिड्यूस करना, डिक्रीज करना, मतलब एक ही सब्जेक्ट में ज़्यादा एम्फेसिस न देना। सी, टू ओवर सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च, रिसर्च की जो प्रॉब्लम है उसको सिंप्लीफाई करना, ओवर सिंप्लीफाई करना, बहुत ज़्यादा सरल करना। डी, टू क्रिएट अ न्यू ट्रेंड इन रिसर्च मैथोलॉजी, या फिर रिसर्च मैथोलॉजी में नया ट्रेंड क्रिएट करना। तो क्या हो सकता है आपके अनुसार इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का एम? वो है ऑप्शन नंबर, यस, ऑप्शन नंबर ए इसका जो राइट आंसर है। टू ब्रिंग आउट हॉलिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, रिसर्च में जो है हॉलिस्टिक अप्रोच को लाना जो है इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का मेन एम है। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का मतलब होता है कई एरियाज के थ्रू जो है इस रिसर्च को किसी चीज़ को देखना, कई एरियाज के थ्रू, कई बिंदुओं से, कई पहलुओं से देखना, वो है हॉलिस्टिक अप्रोच, ठीक है। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन इज द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज्ड बाय ए, टाइटल ऑफ द रिसर्च, किसी भी शोध की गहराई को कैसे जो है जज किया जा सकता है, कैसे उसको जज किया जा सकता है? ए है टाइटल ऑफ द रिसर्च, रिसर्च का टाइटल से। बी, ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च, रिसर्च की ऑब्जेक्टिव से। सी, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द रिसर्च, रिसर्च में कितना टोटल एक्सपेंडिचर है इसके बेसिस पे इसकी डेप्थ को मेजर किया जा सकता है। या फिर डी, ड्यूरेशन ऑफ द रिसर्च, या फिर डी क्या है, ड्यूरेशन ऑफ द रिसर्च के बेसिस पे जो है को जज किया जा सकता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑब्जेक्टिव, यानी कि उसका उद्देश्य क्या है इसके बेसिस पे ही जो है रिसर्च की डेप्थ को जज किया जा सकता है। सो दिस वाज द वीडियो अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनटीए के, जो कि रिसर्च एप्टीट्यूड टॉपिक से लिए गए हैं। अगर आप इस तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ ग्रेट